हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। गाइस, नीट एंड बोर्ड दोनों ही एग्जाम के लिए ये लेक्चर होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आप सभी को बताया था कि इस चैप्टर से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे स्टेटमेंट की फॉर्म में, असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज की फॉर्म में। बट स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे, ऊपर बेल आइकन पे क्लिक करके जरूर देखें। चलो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे फुल फॉर्म ऑफ ICBN एंड ICZN। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN का मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फुल फॉर्म ऑफ ICBN और ICZN। नीट के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन नीट एग्जाम के अंदर। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। समझ आ गया। अब हम बात करेंगे टेक्सोनोमिकल कैटेगरी, टेक्सोनोमिकल हिरार्की, डिफरेंस बिटवीन टेक्सा, टेक्सन एंड डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल विद साइंटिफिक नेम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज। देखो, टेक्सोनोमिकल कैटेगरी का मतलब होता है ईच स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके साथ साथ मैं बता देता हूं टेक्सोनोमिकल हिरार्की। टेक्सोनोमिकल हिरार्की का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑल कैटेगरीज टुगेदर। ऑल कैटेगरीज टुगेदर। इसके बाद दो वर्ड्स आते हैं, एक है टेक्सा और एक है टेक्सन। इनका मतलब ही होता है कैटेगरीज। ठीक है, मैंने क्या लिखा? टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज। टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज का मतलब होता है ईच स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, सपोज मैंने एग्जांपल दिया मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। जब हम उसे क्लासिफाई करेंगे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन, लास्ट में किंगडम। समझ आ रहा है? तो इसके हर स्टेप को क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिकल कैटेगरी। और इन सब को मिला के बोलते हैं टेक्सोनोमिकल हिरार्की। एक अरेंजमेंट हो जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिकल हिरार्की। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है ऑल कैटेगरीज टुगेदर। सारी कैटेगरीज को एक साथ मिला के बोलते हैं टेक्सोनोमिकल हिरार्की। अब यहां पे दो वर्ड्स आते हैं, टेक्सा और टेक्सन। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जिसने नहीं देखा जाकर जरूर देखें। टेक्सा और टेक्सन दोनों का मतलब होता है कैटेगरी, और इसी को हम बोलते हैं रैंक, इसी को हम बोलते हैं ग्रुप। टेक्सा एक प्लूरल फॉर्म है और टेक्सन है सिंगुलर फॉर्म है। बस इतना सा डिफरेंस है। इसी को हम कैटेगरी बोलते हैं, इसी को हम रैंक बोलते हैं, और इसी को हम ग्रुप बोलते हैं। समझ आ गया। अब हम बात करेंगे टेक्सोनोमिकल हिरार्की की, कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए कितने स्टेप्स को फॉलो करते हैं। समझ आ रहा है? चलो,
टेक्सोनोमिकल हायरार्की में सबसे पहले आएगा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फाइलम और डिवीजन, और यहां पे आ जाएगा किंगडम। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिकल हायरार्की। एक अरेंजमेंट बन गया, ठीक है, एक सीक्वेंस बन गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिकल हायरार्की। अब देखो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, इसे मैं स्टेप बाय स्टेप भी कैटेगराइज करूंगा, स्टेप बाय स्टेप इसे एक्सप्लेन करूंगा हर वर्ड को। अभी मैं सिर्फ सीक्वेंस बता रहा हूं, ठीक है। देखो, स्पीसीज क्या है, लोएस्ट कैटेगरी, ये क्या है, स्पीसीज है लोअर कैटेगरी, और ये क्या है, हायर कैटेगरी। ये है, ये लोअर कैटेगरी है और ये हायर कैटेगरी। लोअर कैटेगरी तो है, लेकिन इसके अंदर मोर कैरेक्टरिस्टिक, लोअर कैटेगरी बट मोर कैरेक्टरिस्टिक। ये हायर कैटेगरी बट मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक। इसमें कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगी और इसके अंदर कम होगी। ये लोअर कैटेगरी और ये हायर कैटेगरी है। अब इससे हमें क्या समझ आता है, देखो, जब भी हम लोअर से हायर जाएंगे, जब भी हम लोअर से हायर जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और इसमें से ही भाई नीट में क्वेश्चंस बन जाते हैं। लोअर मोस्ट कैटेगरी स्पीसीज, हायर कैटेगरी किंगडम, सबको पता है। बट लोअर कैटेगरी में मोर कैरेक्टर्स किसमें होते हैं, लोअर कैटेगरी, किसमें, स्पीसीज में। एक क्वेश्चन बन जाएगा नीट में। हायर कैटेगरी किंगडम, लेकिन इसके अंदर मिनिमम कैरेक्टर्स होते हैं। जब भी हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। 3 क्वेश्चन बन गए। फोर्थ बन जाएगा, सीक्वेंस को गायब कर देगा। जैसे स्पीसीज, जीनस यहां से गायब हो जाएगा, फैमिली, ऑर्डर, यानी कि इसे एक सीक्वेंस में लगाना है, ऑर्डर में लगाना है। तो 3 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें से बन गए। समझ आ गया। चलो अब हम बात करेंगे वीडियो लेंथी नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा कि कम टाइम में ज्यादा कवर हो जाए। अब देखो, 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पीसीज की। स्पीसीज, सबसे पहले बात करूंगा स्पीसीज की। स्पीसीज क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म based on fundamental similarities
सेकंड पॉइंट, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो स्पीसीज क्या है, स्पीसीज सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है? स्पीसीज। सबसे पहले स्पीसीज आई, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। समझ आ रहा है? इसमें क्या लिखा है मैंने? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को मिला के हम एक ग्रुप बनाएंगे बेस्ड ऑन फंडामेंटल सिमिलरिटीज। उन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? सपोज दो बंदे सामने खड़े हैं, दोनों की हाइट सेम है, कलर सेम है, बट डिफरेंट पेरेंट्स के हैं। समझ आ रहा है? या फिर हो सकता है उन्होंने कपड़े के डिजाइन डिफरेंट पहने हैं, तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? कलर सेम है, हाइट सेम है, ये क्या हो गई? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। डिफरेंट क्या है? कपड़ों का कलर डिफरेंट है, बट हाइट और कलर तो सेम है ना। समझ आ रहा है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बेस्ड ऑन फंडामेंटल सिमिलरिटीज। समझ आ रहा है? ये मैंने बेसिक एग्जांपल दिया है, यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा जो एनसीईआरटी के अंदर दिया है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल एक तरफ मैं लिख देता हूं, जीनस, एक तरफ लिख देता हूं स्पीसीज, क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो नाम होते हैं, दो नाम को मिला के क्या बनता है? एक नाम बनता है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, पहला क्या होता है? जीनस, दूसरा स्पीसीज। तो उसी तरह मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसका एग्जांपल हो जाएगा सबसे पहले पैंथरा। देखो पैंथरा में दो आते हैं, पैंथरा अगर लियो हो गया, लियो हो गया तो क्या हो जाएगा? लायन। अगर ये टिग्रिस हो गया तो क्या हो जाएगा? टाइगर। समझ आ रहा है? पैंथरा लियो एंड पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा जीनस, लियो स्पीसीज, दोनों को मिला के क्या बनता है? जीनस स्पीसीज मिला के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताया था ना, बाइनोमियल में दो नाम को मिला के बनता है, जीनस और स्पीसीज। तो क्या हो गया? पहले का नाम हो गया पैंथरा लियो, किसका हो गया? लायन। पैंथरा टिग्रिस किसका हो गया? टाइगर का। दोनों का जीनस सेम है। मैंने यहां पे क्या लिखा है? बेस्ड ऑन फंडामेंटल सिमिलरिटीज। जीनस क्या है? सेम है, बट स्पीसीज डिफरेंट है, लियो एंड टिग्रिस। समझ आ गया? दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, सोलेनम। देखो सोलेनम में सोलेनम निग्रम, सोलेनम निग्रम। निग्रम का मतलब होता है मकई। ट्यूबेरोसम, ट्यूबेरोसम का मतलब होता है, ट्यूबर्स किसमें होते हैं? पोटैटो। सोलेनम निग्रम और सोलेनम ट्यूबेरोसम। एक होता है सोलेनम मेलोंगना। सोलेनम निग्रम किसका हो जाएगा? मकई का हो जाएगा। सोलेनम ट्यूबेरोसम किसका हो जाएगा? पोटैटो का हो जाएगा। और सोलेनम मेलोंगना किसका हो जाता है? ब्रिंजल का हो जाता है। ठीक है, अब इसमें भी देखो जीनस सेम है बट स्पीसीज डिफरेंट है, जीनस सेम है बट स्पीसीज डिफरेंट है। ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। सेकंड, जीनस। जीनस में सिर्फ मुझे एक लाइन लिखनी है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, इन सभी को मिला के जो रिलेटेड स्पीसीज होगी उसे क्या बोलेंगे? जीनस बोलेंगे। अब देखो ये वाला एग्जांपल देख लो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। अब देखो स्पीसीज डिफरेंट है,
लियो लायन, टिग्रिस टाइगर, इन दोनों को मिला के मैंने क्या बोला, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, रिलेटेड क्या है, पैंथरा, इन दोनों को मिला के ग्रुप बना दिया, किस में रख दिया, पैंथरा में रख दिया। समझ आ रहा है? तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। समझ आ गया? अब बात करेंगे, एग्जाम्पल यही हो जाएगा सेम, ठीक है, यही सेम एग्जाम्पल हो जाएगा इसका भी। थर्ड, फैमिली, फैमिली के अंदर ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस को क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं भाई। अब मैंने क्या बोला, देखो यहां पे ग्रुप बनाया, क्या बन गया, जीनस, जीनस का ग्रुप बनाया फैमिली, फैमिली का बनाया ऑर्डर। समझ आ रहा है? सीक्वेंस चल रही है, ग्रुप बनाते जा रहे हो, नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते जा रहे हैं। किसका ग्रुप बना रहे हैं, फंडामेंटल सिमिलरिटीज का ग्रुप बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं, सिमिलरिटीज का ग्रुप बना रहे हैं, और जो कॉमन विशेषता है वो कम होती जा रही है, कॉमन विशेषताएं, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे मैंने अभी ऑर्डर की फॉर्म में बताया था ना, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ रहा है? चलो इसका एग्जांपल, देखो इसका एग्जांपल हो जाएगा एंड फेलिडी एंड कैनिडी। फेलिडी का मतलब होगा फेलिस, किसके लिए हो जाएगा, कैट, और ये हो जाएगा कैनिस, किसके लिए हो जाएगा, डॉग के लिए हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या हो गई, फैमिली हो गई। फैमिली के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, फेलिस एंड कैनिडी। यहीं पे कंफ्यूज करता है, देखो कंफ्यूजन यहीं पे होती है, और यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो ये सी से शुरू हो रहा है, बट ये किसका, डॉग का है। समझ आ रहा है? देखो यहां पे कंफ्यूजन होती है, क्या है, सी कैट, और यहां पे देखो कैनिडी। कैनिडी किसे बोलते हैं, डॉग, एंड फेलिडी किसे बोलते हैं, कैट्स के लिए। समझ आ रहा है? तो ये फैमिली का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड, फोर्थ, ऑर्डर। अब देखो ऑर्डर, ऑर्डर में क्या लिखेंगे, सेम वही आ जाएगा इसके अंदर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्युलेसी, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ये दोनों एक ही ऑर्डर में रखा जाते हैं, हम बोलते हैं पॉलीमोनियल। इसका सेम ऑर्डर होता है, क्या होता है, पॉलीमोनियल। ये हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, ये हो गई फैमिली। सोलेनेसी फैमिली एंड कॉन्वोल्युलेसी, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, पॉलीमोनियल्स बोलते हैं। क्योंकि मैंने यहां पे क्या लिया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ये भी एक फैमिली, ये भी एक फैमिली है, इन दोनों को मिला के किस में रख दिया, ऑर्डर पॉलीमोनियल में। समझ आ गया? चलो अब आता है नेक्स्ट, क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर।
ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर को क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। अब इसमें आ जाएगा देखो डॉग, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लास कार्निवोरा। देखो कार्निवोरा में क्या आता है? कार्निवोरा में डॉग, कैट, ये सब किस में आते हैं? कार्निवोरा में। अब कार्निवोरा की क्लास क्या है? मेमेलिया। इसकी क्लास क्या है? मेमेलिया। इसी तरह से देखो मंकी, गोरिल्ला, मंकी, गोरिल्ला, इन सब की भी क्लास क्या है? मेमेलिया। अगर मैं यहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं मैं मंकी, गोरिल्ला, इनकी भी क्लास क्या होती है? मेमेलिया। ठीक है, मंकी, गोरिल्ला इनकी भी क्लास है मेमेलिया। कार्निवोरा, डॉग एंड कैट, इनकी भी क्लास क्या है? मेमेलिया। समझ आ रहा है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ये सारे सारे ऑर्डर है। मंकी, गोरिल्ला, कार्निवोरा भी ऑर्डर है। कार्निवोरा, मंकी, गोरिल्ला, ये सारे सारे क्या ऑर्डर है। इन सब का ग्रुप किस में बना दिया? मेमेलिया। मेमेलिया क्या है? क्लास है। समझ आ रहा है? ऊपर देखो ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, फैमिली का ग्रुप बना के क्या बना दिया? ऑर्डर। सोलेनेसी फैमिली है, कॉन्वोल्युलेसी फैमिली है, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया? ऑर्डर बना दिया, मतलब पॉलिमोनियल। समझ आ रहा है? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। अब बचता है फाइलम। फाइलम का मतलब देखो क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। अब क्लास का ग्रुप बना के क्या बना देंगे? फाइलम बना देंगे और डिवीजन बना देंगे। समझ आ रहा है? अब देखो इसके बाद 6 आता है फाइलम। फाइलम का सीधा सा मतलब है ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास को क्या बोलते हैं? हम फाइलम बोलते हैं। अब इसमें आ जाएगा देखो, इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल आ जाएगा फिश, रेप्टाइल्स। ठीक है, देखो फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ठीक है, ये किस में आते हैं? ये सारे सारे आते हैं कोऑर्डिनेट्स में। सारे सारे किस में आते हैं? ये सारे सारे किस में आते हैं? कोऑर्डिनेटा। कोऑर्डिनेटा क्या? फाइलम है। फाइलम कोऑर्डिनेटा में क्या क्या आएंगे? फिश आ जाएगी, रेप्टाइल्स आ जाएंगे। इसके बारे में डिटेल में किंगडम एनिमेलिया के अंदर पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानना है कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन होते क्या है। ठीक है, फैमिली में क्या बोला? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास को क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सारे सारे किस में आ जाते हैं? बर्ड्स, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? कोऑर्डिनेट्स में आ जाते हैं। इसके बाद आता है लास्ट किंगडम। किंगडम का मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम को हम क्या बोलते हैं? किंगडम बोलेंगे। इसका एग्जांपल किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया किसका हो जाएगा? किंगडम का एग्जांपल हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हमने बात की आईसीबीएन, आईसीजेडएन की फुल फॉर्म। उसके बाद टेक्सोनोमिकल कैटेगरी, टेक्सोनोमिकल हिरार्की, टेक्सा, टेक्सन। समझ आ गया? टेक्सोनोमिकल हिरार्की में स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, स्टेप बाय स्टेप हमने सभी को पढ़ा है। हर स्टेप को क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिकल कैटेगरी बोलते हैं, या फिर रैंक बोल सकते हैं, टेक्सा बोल सकते हैं, टेक्सन बोल सकते हैं। समझ आ गया? तो आई होप
कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।